नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है आपका सेट नंबर 21। अब तक हम सेट नंबर 20 कर चुके हैं, मतलब हम 400 क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी के पैटर्न के कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर उनको देखो, सर्च करो और वो सारी वीडियो कंप्लीट कर लो। और आज आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो भाई 1 अक्टूबर वालों की तो फील्डिंग सेट हो चुकी है, परसों ही आपका पेपर है। अब परसों तक आप क्या करें, आज ये एक सेट देख लो 21, कल सेट नंबर 22 आएगा वो देख लेना और चुपचाप परसों पेपर दिया ना। अगर आपने ये सारे सेट देखे हैं अच्छे से तो ये गारंटी मेरी है कि आप मैथ्स के सेक्शन में 35 में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो इन सेट से ही होंगे। मतलब सेट से मतलब मैंने नहीं कुछ करा रखा इन सेट में, है ना, पर वो पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है डी ट्रिपल एस भी। अगर आपने ये सेट करे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन वही हैं जो हमने करे थे। ठीक। अब आपका एडमिट कार्ड आ गया है, जो 1 अक्टूबर है उनका तो कुछ कर नहीं सकते। पर अगर आप लोगों को ये चाहिए कुछ कि भाई हमको बता दो कि एंड वाले क्या करें, है ना, तो वो भी आप मुझे बता देना, वो भी हम आपको बता देंगे कि भाई एंड वाला बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है। चलो अब करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। वो है वो बात है भाई ये कि अगर आप डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है पी आर टी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत अच्छी सॉल्व पेपर बुक, जिसमें आपको सारे आंसर सॉल्व मिलेंगे। मतलब एक तो इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे 2022 से लेके 13, 18, 19, ये आप देख देख सकते हो, सारे 25 आपको पी आर टी के सॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं। और इसमें पहले आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 200 नंबर के, 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जनरल सेक्शन भी मिलेगा और जो 100 नंबर का टीचिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट पूछा जाता है वो भी आपको मिलेगा। और ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगी इनकी आंसर की, जिसको कुंजी भी कहते हैं, उत्तरमाला भी कहते हैं। यहाँ से आप अपना मॉक लगा के अपने आंसर चेक कर सकते हो और जो आपके आंसर गलत हैं वो फिर आप नीचे से सॉल्यूशन देख कर उनको अपना ठीक कर सकते हो और आगे के लिए आप थोड़े से अलर्ट हो सकते हो कि अगर अगले मॉक में ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आप डी ट्रिपल एच बी पी आर टी की तैयारी कर रहे हो तो भाई चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ये बेस्ट बुक है इस टाइम मार्केट में डी ट्रिपल एच बी पी आर टी के लिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों अमेजोन का फ्लिपकार्ट का। अगर आपको लेनी है तो आप जल्दी से जल्दी जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। अब करते हैं भाई अपना सेट स्टार्ट। आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। सेट नंबर 21 है ये हमारा, आपको पता है। ठीक, चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2800, मतलब कुछ 2800 पे हमको भाई सिंपल इंटरेस्ट बताना है 10% पर एनम से 2 साल के लिए। तो 2800 10% पर एनम 2 साल, 10 से 10, 10 से 10, 28 दूना 560, आपका आंसर आ जाएगा 560। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डीलर अलाउज, कोई एक डीलर है भाई अपना माल वाले बेचता होगा किसी चीज का, है ना। अ डीलर अलाउज अ 25% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल एंड स्टिल मैनेज टू मेक अ 53% प्रॉफिट। हम तो हमको उसका रेशियो बताना है, कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस का। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है भाई मार्केट प्राइस, ठीक है, एमपी जिसको हम कहते हैं। तो भाई हम डिस्काउंट किस पे देते हैं? डिस्काउंट हम एमपी पे देते हैं, जाहिर सी बात है, डिस्काउंट हम एमपी पे देते हैं। तो एमपी हमने 100 माना और उस पर 25% का डिस्काउंट करके वो चीज़ कितनी की हो गई? 75 की, क्योंकि 25% 100 पे तो 25 ही होता है। तो वो 75 की हो गई और ये जो 75 की वैल्यू है ये है 153। हमको बतानी है 100 की वैल्यू, तो ये हमारा सीपी आ जाएगा, है ना। और हमको किसका सीपी और कॉस्ट मार्केट प्राइस का रेशियो बताना। मार्केट प्राइस कितना माना था हमने? 100। ये है हमारा सीपी, मार्केट प्राइस है हमारा 100। 100 से 100 कटा, ये 53 वहाँ चला जाएगा, 153। तो ये 75/153 हो जाएंगे, है ना। अब अगर आप इनको काटोगे, किससे काटोगे? जाहिर सी बात है 3 से काटोगे, 3 से 25 पे जाएगा और ये 15 आता है 5 पे, 3 आता है 1 पे, 25 रेशियो 51 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया क्या? आया होगा मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये आ गया भाई जितेश शर्मा, देख लो कल का आपने मैच देखा हो तो, है ना। जितेश शर्मा था पर खेला नहीं, बेचारे को मौका नहीं मिला, पर था। और भाई इंडिया जीत गई एशिया कप, आपको बहुत बहुत बधाई है। इसी बात से याद आ गया। जितेश एंड कमल कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ये है हमारा जितेश, ये है हमारा कमल।
कैन कंप्लीट अ वर्क इन 19 और 6 दिन, है ना। अब दे स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर फॉर आफ्टर 3 डेज, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद कौन छोड़ गया भाई, कमल छोड़ गया काम। तो हमें बताना है बच्चों वो काम जितेश कितने दिन में करेगा। इनका एलसीएम निकालना मुश्किल पड़ेगा, तो थोड़ा सा 19 इंटू 6 ही ले लो, ये इनका एलसीएम है। अब इनका वो कितना हो जाएगा, क्या क्या हो गया इनका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 19 कट गया, इसकी एफिशिएंसी 6 से 6 कट गया, इसकी एफिशिएंसी 19। टोटल इनकी कितनी एफिशिएंसी हो गई, 25 एफिशिएंसी से 3 दिन उन्होंने काम किया है, तो काम कितना हो गया, 75। अब टोटल काम तो निकालना ही पड़ेगा, तो टोटल काम कितना आएगा, 9 6 जा 54 का 5 कैरी, 6 1 जा 6 का 114, टोटल काम है 114। 75 काम आपका हो चुका है। तो कितना काम बचा है अब आपका करने के लिए, 25 यहाँ, 14 यहाँ, 39 काम अब आपका रिमेनिंग है, जिसको कौन करेगा, कमल तो चला गया, जितेश करेगा, जितेश की एफिशिएंसी है 6। 39 काम से जितेश 6 में 36 पूरा कटेगा, 6 पे बचा 3.5, 6.5 दिनों में ये बंदा जो है काम कर देगा। बहुत ही काम का बंदा है, जल्दी काम कर दे रहा है, अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज एज ऑफ 43 स्टूडेंट, कोई 43 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज है 16 ईयर्स, ठीक है। इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अब अगर हम टीचर की एज को भी इंक्लूड कर लेंगे तो उनकी एवरेज एज कितनी हो जाती है, 17 हो जाती है। अब हमें बताना है द टीचर की एज बतानी है भाई हमें कि टीचर कितने साल की होगी। ओके आओ, तो भाई अब बच्चे कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे, 43 बच्चे थे और एक टीचर हो जाएगी। तो अगर हम इनका वेट निकालें 16 इंटू 53, ये आएगा बिना टीचर के, और 17 इंटू 44 ये आएगा टीचर के साथ, ठीक है। ये कितना है, ये है आपका 688 और ये है आपका 748। अब आप इसको यहाँ से माइनस करोगे तो आपका टीचर का वेट आ जाएगा 60। इसको करने का एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि भाई ये जो टीचर है ये अपना वजन तो लाई ही होगी, साथ में ये बच्चों जितने भी ये 43 कितना वजन बढ़ाया आप ये देखो, एक बढ़ाए टोटल एवरेज का, टोटल एवरेज कितने 16 और अब कितनी होगी 17। तो ये 43 बच्चों पे हर बच्चे पे 1-1 किलो लाई होगी, तो ये 43 किलो तो बच्चों की लाई है और ये 17 किलो अपना अलग लाई है। 17 इसको जोड़ोगे तो ये हो जाता है 60, ऐसे भी आपका 60 आंसर आ जाता है। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो ये अपना बेसिक से बना लेना, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30-40 सेकंड में बन जाएगा। कभी कुछ और ही करके आ जाओ वहाँ का गड़बड़ घोटाला और आके बोलो कि हम तो भाई क्वेश्चन लगाइए आंसर आ नहीं रहा, ठीक है। अ गार्डनर इंक्रीज्ड, कोई भाई माली है उसने रेक्टेंगुलर गार्डन है ना उसका कोई, तो उसने उसकी लेंथ और ब्रेथ बढ़ा दी। तो ये ओल्ड है, ये न्यू है, हमें बताना है परसेंटेज में कितनी बड़ी है। उसका कितना होता है, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आपको भी पता है मेरे को भी पता है रेक्टेंगल का। पहले कितनी है, पहले हम मानते हैं कि लेंथ भी 10 होगी ब्रेथ भी 10 होगी। अब उसने कितनी कर दी है, लेंथ बढ़ा दी है 25 से, मतलब 10 से कर दी है 12.5, और ब्रेथ ब्रेथ कह रहा हूँ ब्रेथ कितनी कर दी है, 10 से घटा दी है, मतलब 10 से कर दी है 9। तो इसका आंसर होता है 100, और 12.5 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 125 में से 12.5 हटा लो तो कितना आ गया, 112.5। तो ये कितना बढ़ गया, 100 से 12.5 बढ़ गया। यही आपका 100 से कोई भी चीज़ बढ़ती है तो वो परसेंटेज में ही होती है। आपको ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, कोई प्रॉफिट है सेलिंग एन आर्टिकल, मतलब अगर वो अपने आर्टिकल को 2076 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर वो उस आर्टिकल को 1524 में बेचता है तो उसको लॉस होता है, पर दोनों में सेम ही होता है ना। तो भाई ये उसकी कुछ सीपी होगी, होगी कुछ ना कुछ सीपी। तो अगर वो उस आइटम को 1524 में बेचता है और उसको वो 2476 में 2076 में बेचता है, तो जो उसका रेशियो है प्रॉफिट और लॉस का, यहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ उसको लॉस हो रहा है, वो 1:1 ही है, ठीक है। तो अब हम इनके बीच का गैप निकाल लेंगे और इस गैप को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनके बीच का गैप कितना है 2076 और इसके बीच का गैप है 552।
इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 276, है ना। यस 276 इनका गैप है। या तो आप 276 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, या आप 276 इसमें प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करना मुझको आसान लग रहा है, तो इसमें से आपका आंसर आ जाएगा CP 1800। अब हमको उस सामान को 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो हम कितने का बेचेंगे? 1800 को 25% मतलब 1/4, मतलब हमें वो सामान 5/4 में बेचना है। अब हम इसको यहाँ से काटेंगे, 16 आता है 4 पे, बचा 20, 20 आता है 5 पे, 0। 450 इंटू 5 कितना हो जाएगा? सबको पता है 2250 हो जाएगा। अगर सबको नहीं पता तो पता होना चाहिए, कैलकुलेशन इतनी बेसिक आपकी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो आ जाओ भाई, अच्छा सवाल है। अ ट्रेडर क्लेम्स टू सेल अ ग्रेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 62%। मतलब भाई कुछ उसकी सीपी होगी, मान लो 100 रुपीज उसकी सीपी है, और वो कहता है कि भाई मैं 62% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, मतलब मैं इस सामान को 162 पे बेचता हूँ, है ना। और अब हमें ये पता चलता है कि भाई वो तो बेईमान है। बेईमान कैसे? वो तो 13% कम वेट दे रहा है, तो वो हमें 100 का सामान नहीं दे रहा है, वो हमको मात्र 87 का ही सामान दे रहा है, और कमा वो 162 रहा है। कितने पे का कमा रहा है? कितने रुपए कमा रहा है? 62 यहाँ, 13 यहाँ, 75। 75 रुपये वो कितने पे कमा रहा है? 87 पर। आई बात समझ में? 75 रुपये वो 87 पर कमा रहा है, यही उसका परसेंटेज है। तो ये 3 से कटेगा 25 पर, ये 3 से कटेगा 29 पर, 25/29 आपका आंसर आया है। अब आप इसको कटिंग पिटिंग करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 86 पॉइंट समथिंग, और आपका ऑप्शन नंबर 2 उसका आंसर होगा। इसको एक बार खुद अपना पेन पेपर उठा के सॉल्व कर लेना, दूसरों के भरोसे मत बैठा करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, राकेश स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। कोई राकेश भाई साहब हैं, वो 60% अपनी इनकम खर्च कर देते हैं और बचाते हैं 72। तो अगर वो 60 खर्च कर देता है तो 40% बचाता होगा, और यही 40% 72 की वैल्यू है। यही जो 72,000 है, ये 40% की वैल्यू है। हमें उसकी इनकम बतानी है 100। तो अगर मैं इसको 20 से काट दूँ, 20 से जाएगा ये 2 पे, ये 5 पे, ये जाएगा आपका 36 पे, और 36 पंजे कितना होता है? 180। 180 में 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो ये लगा दूंगा। 1,80,000 रुपये की सैलरी उठा रहा है भाई लड़का, पता नहीं कहाँ नौकरी कर रहा है, हमारी भी लगवा दे, सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे पड़े हैं। ठीक है चलो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस। ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपका, कृपया इसको ध्यान से देखें, ठीक है। ओहो, आ जाओ। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट। ए ने जो इन्वेस्ट किए हैं, आपको बताता हूँ। देखो, ए ने और बी ने कोई बिजनेस लगाया, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, और ए ने 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए बी से। तो भाई अगर बी ने x रुपये लगाया होता तो ए ने x प्लस 5,000 लगाए, है ना, जाहिर सी बात है। एंड कीप्स हिज कैपिटल फॉर 4 मंथ। और ए ने अपनी कैपिटल 4 महीने के लिए लगाई है, और बी ने अपनी कैपिटल है वो 5 महीने के लिए लगाई है। तो इन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है? 4x प्लस 20,000। ये हो गई हमारी ए की कैपिटल, और बी की कैपिटल कितनी है? 5x। ठीक है, अंडरस्टैंड। द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द बिजनेस इज 55,000। अब जो इनका टोटल प्रॉफिट है एंड में, वो है भाई साहब 55,000। 55,000 रुपये कमाते हैं ये एंड में, ठीक है। तो ए और बी का यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये सारी जो बात है ये कैपिटल की है, और यहाँ पे भाई बात हो गई है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट ऑफ ए प्लस प्रॉफिट ऑफ बी कितना है? 55,000। टोटल इनका प्रॉफिट है 55,000, है ना। एंड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 5,000 मोर देन बीज शेयर। और ए का जो प्रॉफिट है, पी ए लिखना था भाई, प्रॉफिट ऑफ ए जो है वो प्रॉफिट ऑफ बी से कितना ज्यादा है? 5,000 ज्यादा है। यही क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 5,000 मोर देन बी शेयर, है ना। तो अब हम यहाँ से पी ए की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा?
पीबी प्लस 5000 प्लस पीबी इजिकल टू 55,000। अब मैं आपको यहाँ से सिंपल बताता हूँ, यहाँ से 2 पीबी हो गया है, 2 पीबी हो गया है। ये 5 में से 55 जाएगा, मतलब 55 में से 5 जाएगा, वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 50,000। भाई इतनी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, 2 से 2 कटेगा तो प्रॉफिट ऑफ बी आ जाएगा कितना, 25,000, है ना। और ए का प्रॉफिट 5,000 ज़्यादा था तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, 30,000। भाई ये आ गया इनका प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ए। हमें निकालनी है इस चीज की वैल्यू कि ए ने कितने पैसे लगाए होंगे, है ना। ये जो वैल्यू है हमारी, प्रॉफिट तो हमने निकाल दिया 25 और 30,000। क्या नीचे जगह है थोड़ी बहुत, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यस लिख तो सकते हैं, पर यहाँ पर हमको पेन चेंज करना पड़ेगा। ये दिखेगा, ये दिखेगा बिल्कुल, ये लाल दिख रहा है, अच्छे से लाल दिख रहा है भाई, बढ़िया। आओ अब इनके कैपिटल का रेशियो क्या आया था, ऊपर ए के जो कैपिटल का रेशियो आया था वो आया था 4x प्लस 20,000, है ना, अपॉन बी का क्या रेशियो आया था 5x। और इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है, ए का प्रॉफिट है 30,000, बी का प्रॉफिट है 25,000। इनको आप कट करोगे, ये कट हो जाएंगे 6 से और 5 से, है ना। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ये आपका चला जाएगा, ये पूरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 से 4x कितना आ गया 20x, प्लस 20,000 से 5 आपका 1,00,000, ये आपका 1,00,000 आ गया। और ये 5x से कितना आ जाएगा 30x। अब ये 20x वहाँ जाएगा तो ये कितना बचेगा 10x, 10x इजिकल टू 1,00,000, ये कॉमा गलत लग गया। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई भाई आपकी 10,000, है ना। x की वैल्यू 10,000 आ गई। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब b ने जो लगाया था, b ने लगाए होंगे 10,000 और a ने 10 प्लस 5 15, यही हमसे पूछा है। b ने कितने रुपए लगाए थे, b ने लगाए थे भाई 15,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। एक आशा नहीं करता भाई, आशाएं करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि एक आशा से आपका काम चलता नहीं है। आओ, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही, जब मैं बोलता हूँ तो वो बहुत ही होता है, ये मत समझना कि छोटा मोटा बहुत होता है वो, है ना। चलो ये देखो, दो नंबर है 445, उनका एलसीएम है 95। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं 445 और उनका एलसीएम है 95। हमको बताना है एचसीएफ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 475, एलसीएम है जी हमारा 95 और हमको एचसीएफ ही तो फाइंड करना है, तो ये उससे पूरा कट जाएगा कितने पे 5 पे, क्योंकि 90 पंजे कितना होता है 450, और इसको 25 और जोड़ दिया हमने, तो कितना आ गया हमारा एचसीएफ, हमारा एचसीएफ आ गया 5। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट। अब इसने क्या बोला है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। द एवरेज प्रोडक्शन इन टन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2018 से लेके 2023 तक हमको एवरेज प्रोडक्शन बताना है। तो मैं इसका आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। इन सबको करिएगा ऐड, ठीक है, इन सबको करिएगा ऐड और इनको डिवाइड करने का किससे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसने एवरेज पूछा है भाई, तो इतनी प्रोडक्शन हर साल है। टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ ईयर्स रखेंगे, तो इनको आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लीज सॉल्व इट फॉर द गॉड सेक, भगवान के लिए इसको सॉल्व करें ताकि भगवान आपकी नौकरी लगा सके। आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि ये बंदा कुछ करेगा तो मैं इसकी नौकरी लगवाऊँ, है ना। चलो, पाइप ए है, कोई पाइप ए है, वो कितने, एम्पटी द सिस्टम अलोन इन 20 आवर, भाई वो अकेला ही 20 घंटे में खाली कर देता है। एंड बी कैन फिल द सेम सिस्टर इन 37 आवर, और बी जो है वो उसको 37 घंटों में भर देता है भाई पूरे को।
अ टाइम टेकन बाय देम टू फिल द हाफ ऑफ द सिस्टम बाय द ऑपरेटिंग टुगेदर। अब सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम लेंगे। कितना है 20 इंटू 37, ये है टोटल कैपेसिटी। इसने क्या बोला है हाफ ऑफ दी। इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इनकी एफिशिएंसी आएगी 37 माइनस की और इसकी आएगी 20 प्लस की। ओके, टाइम टेकन देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टम बाय ऑपरेटिंग टुगेदर। ठीक है ना, ए कैन फिल द एम्प्टी इन 20 आवर्स एंड बी कैन फिल द सेम सिस्टम इन 37 आवर। ठीक है, तो भाई ये इनकी एफिशिएंसी हो गई है। ओह, और इसने क्या बोला है हाफ ऑफ द टैंक, तो ये इनकी फुल कैपेसिटी है। ये जो है इनकी फुल कैपेसिटी है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो इनकी हाफ कैपेसिटी आ जाएगी। ये हो गया 10, तो 370 इनकी हाफ कैपेसिटी है। और 370 को ये कैसे करेंगे, कैन फिल है यार, ये भी मैं भी क्या एम्प्टी पैम्प्टी पढ़ रहा हूँ, ये भी फिल है मेरे भाई। हाँ, ये वो 20 घंटे में बढ़ता है, वो 37 घंटे में बढ़ता है। और टोटल इनकी एफिशिएंसी है 57, तो ये 57 हो गई। अब ये कितने पे जाएगा, 50 की टेबल में जो है 35 आता है 7 पे, पर अगर हम 7 7 49 करेंगे तो ये इससे ज़्यादा जा रहा है, तो हमको जाना पड़ेगा 6 की तरफ। 50 की टेबल में 6 करेंगे 300 आएगा, और 6 सत्ते 42 है ना, 342 मतलब 342, और 342 कितने पे जाएगा 6 पे, और बचेगा कितना फिर 42 में से 70 में से बच गया 28, 28 बचेगा, नीचे 57 आएगा। यही आपका ये आंसर है, आंसर नहीं ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन अ टेस्ट, कोई एक टेस्ट हुआ मेरे भाई, बी गॉट 50% मार्क्स वाइल ए गॉट 75% मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, है ना। तो हमें बताना है बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स वर 20 मार्क्स। तो 80 नंबर का टोटल पेपर था, ये ए है, ये बी है, और ए को कितने मिले हैं 50%, मतलब ए को मिले होंगे 40, और बी को कितने मिले हैं, मतलब बी को मिले हैं 40, सॉरी 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 सॉरी, बी को मिले हैं 50% मतलब 40, और ए को मिले हैं 75% मतलब 60 नंबर। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स वर 20 मार्क्स। तो भाई बी के मार्क्स कितने परसेंटेज हैं ए के मार्क्स, तो बी के मार्क्स हैं 40, ए के हैं 60, 100 करेंगे 2/3, 2/3 कितना होता है 66.67। कहाँ है आपको ऑप्शन नंबर 3, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, इसने क्या पूछा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स वर 20 मार्क्स। तो भाई इस बात को कहीं गांठ मार के लिख लो, गांठ मारनी है, ठीक है। 20 मार्क्स वर के बाद जो आता है वो चीज ऊपर लिखी जाती है। वर के बाद बी के मार्क्स आए ना, तो ये 50% है, 50% को लिखो ऊपर, और बी के कितने हैं 75%, इसको भी आप काटोगे तो भी 2/3 ही आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। इस 80 का कोई वैल्यू था ही नहीं अगर आप डायरेक्ट करते तो। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसी है ना। इस 80 की अभी भी कोई कीमत नहीं है। वर के बाद क्या है, बी के मार्क्स है 52 लिखो, और ए के बाद क्या है 80। ठीक है, आपका आंसर आप निकाल लेना कितना आएगा, 100 से काट के ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 4 से, 4 से ये कितने पे जाएगा 13 पे, 13 पंजे 65%, आंसर आ गया। दिक्कत कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता थी ये चीज़ कैसे होगी तो आप इन 2 क्वेश्चनों को 10 सेकंड में बना के उस बच्चे से आगे निकल जाते जो इन 2 क्वेश्चनों को 5 मिनट में बनाता है ना। चलो नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज इतना 2:9। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 11% बाय सेलिंग एन एक्स एंड लॉस अ 33% बाय सेलिंग क्या वाई। हो, ठीक है भाई, आओ। मतलब x और y है, x और y है 2 और 9 के रेशियो में, तो इसको मैं 20 मान लेता हूँ, इसको मैं 90 मान लेता हूँ। और a पे उसने कितना कमाया है 11%,
ठीक है। अब x पे वो 11% कमाता है। 11%, 20 का 11% कितना होगा भाई? 20 का 10% होगा 2, और 1% होता है 0.2, तो 20 का 11% होगा 2.2, है ना। तो यहाँ उसने 22.2 रुपये कमा लिए। और 90 का 33% कितना होगा? 33% मतलब होता है 1/3। 90 का 1/3 मतलब 30। तो इस पर उसे 30 रुपये का घाटा हुआ है, तो यहाँ उसने 60 रुपये ही कमाए हैं। अब टोटल कितने थे? टोटल अगर आप देखें 90 और 120, तो वो 110 रुपये कमा रहा था। और अब उसने कितने कमाए हैं? अब वो मात्र 82.5 रुपये कमा रहा है। तो उसे कितने का लॉस हुआ है? उसको कितने का लॉस हुआ है वो आप बताएंगे। माइनस करोगे, कितने का है? 27.5 का लॉस हुआ है। कितने पे? 110 पे, है ना। इसको 100 से काटोगे, 100 से एक जीरो गया, इसको नीचे आएगा, एक जीरो बढ़ेगा, ये से ये गया। अब इसको काटोगे आप, 27 नहीं आता, 22 आता है 2 पे, फिर 55 आता है 5 पे। 25% का उसको भाई साहब को लॉस हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ हमको जाना है। ठीक है। अब सबसे बड़ा इसमें क्या है, ये आपको भी दिख रहा होगा, 26/3, है ना। 36 नहीं मेरे भाई, 26। पेन चेंज कर लूँ, बहुत देर हो गई। 26/3 इसमें सबसे बड़ा है। इसके बाद इसमें आपको क्या बड़ा दिख रहा है? इसमें आपको बड़ा दिख रहा है ये, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है। 13/5 है ना। फिर आपको दिख रहा है ये 1.5 है। नहीं, 1.5 नहीं, ये, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये तो उससे छोटा है ना। ये 25/19, और सबसे छोटा है 12/18, क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है। ये आपकी नेगेटिव में जा रही है वैल्यू, तो ये छोटी है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। देख लें और आगे चलें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन पता है कौन सी क्लास का है? ये आपका क्लास 9th का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का। अगर आपको आता हो तो, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, अभी सीख जाओगे। 7x, ठीक है, इंटू 49 को हम क्या लिखते हैं? 49 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर इंटू 13, इंटू 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। ऊपर है 12, और ऊपर तो ये सब सेम ही है। 2401 क्या होता है? 2401 होता है भाई 7 का 4 गुना, क्योंकि आप 343 को फिर 7 से गुना करोगे तो 2401 आ जाएगा। 7 का 4 गुना, और ऊपर आपका 12। ठीक। अब जब बेस सेम होता है ना, तो ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अब ये कितनी है? 7x। और जब ये ऐसे में होता है, 2 पावर होती हैं, तो ये इंटू हो जाती है। इंटू 7 की पावर 36, इंटू 7 की पावर 6, और यहाँ कितना आएगा? इंटू 7 की पावर 48। अभी ये सब ऐड हो जाएंगे, तो ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? 36 नहीं है भाई, ये 26 है। सॉरी मेरे भाई, सॉरी, 26 है ये, क्योंकि 13 2 26 होता है। तो ये 7 32 प्लस एक्स इजिकल टू 7 48। दोनों तरफ बेस में 7 सेम है, कॉमन हट जाएगा, तो ये 32 प्लस एक्स 48 के बराबर है। 32 वहाँ जाएगा, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। और यही उन्होंने पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ 3। भाई ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछले हर सेट में कराता आ रहा हूँ। प्लीज़ मेरा इतना लाज रखना, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट में बता देना, ठीक है। ये देख लो, ये भी अच्छी चीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग। ये भाई ब्रिक्स का मेजर है 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये कोई वॉल है 48 मीटर, 23 मीटर और 0.5 मीटर थिक। तो सबसे पहले तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और इसने बोला है ये दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि जो दीवार है वो 10% प्लास्टर पुलस्तर से ढकी हुई है। सिर्फ 90% में ही हमारा वो है क्या? ईंट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे
4800 सेंटीमीटर, 2300 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, है ना, 60 नहीं है ये 50 है। और इस सब का 90% निकालेंगे क्योंकि 10% में तो हमारा वो है, क्या क्या बोलते हैं उसे, अरे वो प्लास्टर प्लूस्टर हो रखे हैं। और ये ईंट का साइज है 12, 10 और ये 10। 1 0 1 0, चलो काटने के लिए दूसरा पेन ले लूँ। 1 0 1 0, लाल ले लूँ, लाल से बढ़िया दिखेगा, है ना। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 1 0। ठीक है भाई, नीचे 3 ऊपर 3 कट गए हैं। 12 से 48 चले गए हैं हमारे भाई साहब 4 पे। ये ऊपर आया है 2, ऊपर आया है 9, ये 9 से 9 कट गए हैं हमारे भाई साहब। 5 दूनी 10, ठीक है, 10 23 230। अब कितने जीरो बचे हैं, 1 2 3, 3 जीरो बचे हैं, 3 जीरो और लगा दो, कितने हो गए, 2,30,000 ईंटें हमको लगेंगी वो दीवार बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 32 एंड 17 आवर्स। दो पाइप हैं भाई, ए और बी। एक भरता है 32 घंटे में, दूसरा भरता है 17 घंटे में रिस्पेक्टिवली। इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 32 इंटू 17। इसका एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 17, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 32। दोनों का जो मिला के कंबाइन एफिशिएंसी है वो है 49। और अब इसको भी हमको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आंसर, 544। ठीक है, 544 को ये लोग 49 की एफिशिएंसी से कितना भर देंगे, तो 49 को अगर मैं क्या मानूं, 50 मानूं, नहीं 49 को 50 नहीं मान सकते, क्योंकि 49 ये हो गया 10 पे आपका, और 10 पे है नहीं, 11 पे है, तो इसको ऐड करेंगे तो 9 3 539 आ रहा है। 539 आता है भाई 11 पे, और बचेगा कितना 39 से 5/49। तो यही आपका आंसर है, कौन से, ऑप्शन नंबर 4 पर आप देखेंगे तो ये रहा आपका आंसर, है ना। और इसी के साथ आज के हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं समाप्त, मात्र 30-32 मिनट में। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेट में अगले 20 क्वेश्चन लेके। और तब तक के लिए आपको सबको ऑल द बेस्ट आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, जय हिंद।